सौम्य परी पीछे दिखकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके पीछे उसकी मां दिव्य परी जैसी दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, जिसका सर कटा हुआ था और वो कटा हुआ सर उसकी छाती से बाहर निकला हुआ था। यह दृश्य इतना भयानक था कि सौम्य परी बेहद घबरा उठी। उसने उसके पैर की तरफ देखा। विचित्र औरत के पैर घुटने से एक हाथ निकला हुआ था, जिसने सौम्य परी को पकड़ रखा था। उस तरफ सिद्धार्थ को सौम्य परी की चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि उसने सौम्य परी को इस शैतानी हवेली में अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुड़कर सौम्य परी को बचाने के लिए पीछे की ओर भागा, लेकिन वो जौहर कुंड वाले कमरे तक पहुंचा ही था कि अचानक से वहां का दरवाजा बंद हो गया। सिद्धार्थ जोरों से दरवाजे को खटखटाने लगा और खोलने का प्रयत्न करने लगा। इस तरफ सौम्य परी डर के मारे अपने आप को छुड़वाने का प्रयत्न करने लगी। अचानक से एक हाथ उस औरत के पेट को चीरते हुए बाहर निकला और उसने सौम्य परी का हाथ पकड़ लिया। सौम्य परी और भी जोरों से चीखने लगी और अपने आप को छुड़वाने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे छूटना मुश्किल था। सौम्य परी इतनी डर गई थी कि वो कांपने लगी थी। अब उस औरत के जांघों को चीरते हुए और एक हाथ निकला और उसने सौम्य परी के जांघों को पकड़ लिया। सौम्य परी की जान खतरे में थी। उस तरफ सिद्धार्थ दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा इतनी मजबूती से बंद हो गया था कि इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। तब सिद्धार्थ ने सौम्य परी के चीखने की आवाज सुनकर कमरे के अंदर से ही सौम्य परी को आवाज लगाई। सौम्या, तुम जो भी देख रही हो, जो महसूस कर रही हो, वो सब एक भ्रम है, उस पर यकीन मत करो। इस तरफ सौम्य परी ने डरते हुए कहा, इस विचित्र जीव ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं कैसे न डरूं? मुझे मार डालेगी सिद्धार्थ, और ये पता नहीं क्यों मेरी मां जैसी दिख रही है। सिद्धार्थ ने अंदर से जवाब दिया, मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं कि यह हवेली क्या करने का प्रयत्न कर रहा है। यह हमारे अंदर छुपे हुए डर को हमारे पहले की यादों से जोड़कर हमें डरा रहा है। सौम्य परी ने कहा, विवेचन के लिए शुक्रिया सिद्धार्थ, लेकिन यहां पर यह मेरे प्राण लेने पर तुली हुई है और तुम अंदर से ज्ञान झाड़ रहे हो। कुछ करो, मुझे बचाओ। सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीस तलवार से दरवाजे पर वार किया और इतनी तेजी से वार करता रहा कि लकड़ी का बना हुआ वो दरवाजा हल्का हल्का टूटने लगा। उस तरफ सौम्य परी ने उस विचित्र औरत से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? छाती से निकले हुए सर से उस औरत ने कहा, मुझे तो सिर्फ तेरा चेहरा पसंद आ गया है, जिस तरह तेरी मां का चेहरा मुझे पसंद आ गया और वो मैंने अपनी छाती पर लगा लिया, उसी तरह मुझे तेरा चेहरा भी पसंद आ गया और उसे मैं अपने कंधे पर सजाऊंगी। ये कहकर उस औरत ने सौम्य परी का गला पकड़ लिया और जोरों से दबाना शुरू कर दिया। सौम्य परी का दम घुटने लगा। सांस न ले पाने के कारण उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में सौम्य परी, जो अब तक खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, शांत हो गई। उसकी सांसें अब कम होने लगी। सौम्य परी बस अब कुछ ही पलों की मेहमान थी। उसने जीने की आशा पूरी तरह से छोड़ दी थी। सौम्य परी के पैर कमजोर हो गए और वो घुटनों के बल गिर पड़ी। सौम्य परी दम तोड़ने ही वाली थी कि अचानक सिद्धार्थ वहां पर आ गया और अपनी तलवार से उसने उस विचित्र औरत के हाथ काट दिए, जो सौम्य परी का गला दबा रहे थे। सौम्य परी जमीन पर गिर पड़ी और जोरों से सांसें लेने लगी। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से विचित्र औरत के पेट और जांघों से निकले हुए हाथ को भी काट डाला। ऐसा करते ही वो विचित्र जीव वहां से भाग गया। सिद्धार्थ ने सौम्य परी को संभाला। सौम्य परी का सर अपनी गोद में रखकर उसे सहलाते हुए संभाला। कुछ देर में सौम्य परी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। सिद्धार्थ को इतने प्रेम से खुद को संभालते हुए देखकर सौम्य परी को सिद्धार्थ के ऊपर और भी प्यार आ गया। अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए सौम्य परी उसकी गोद में से उठी और सिद्धार्थ से कहा, हमें चलना चाहिए। दोनों वहां से उठे और आगे की ओर चलना शुरू किया। उस तरफ कमुत्कारणी अपने आप को जैसे तैसे संभालकर बाहर निकली और गौरी को ढूंढने लगी।
गौरी को वहां पर ना पाकर वो क्रोध से लाल हो गई और उसने गौरी को पुकारा, ए लड़की, तुझे क्या लगता है कि यूं लुक्का छुपी खेलकर मुझसे बच जाएगी? बेवकूफ लड़की, बचकर इस गुफा से तो बाहर नहीं जा पाएगी। जितनी कोशिश करनी है कर ले, लेकिन मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये कहकर कामुत्कारणी ने अपनी मायावी शक्ति से उस तालाब में एक बड़े से बंदर का निर्माण किया और वो बंदर उस गुफा में चारों ओर कूद कूद कर जाने लगा। गौरी तब तक इसी तरह झरने के ऊपर चढ़कर उस छोटे से छेद की ओर जा रही थी जहां से पिछली बार वो बहकर आई थी, और उसी जगह से वहां सिद्धार्थ और अनंग पिशाच बाहर निकले थे। वो बंदर वहां चारों ओर कूद कूद कर उस गुफा का निरीक्षण करने लगा। गौरी बहती हुई धारा में किसी तरह बिना आवाज किए आगे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। वो वैसे तो बहुत बहादुर थी, लेकिन इस बार उसे कोई भी कदम उठाने से पहले अपने पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र होने लगी थी। गौरी ने अपने आप से मन में सवाल किया, जब मुझे ये बच्चा रखना ही नहीं, इसके बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रही हूं? शायद इसी को मातृत्व कहते हैं। नहीं, मैं इस बच्चे को कुछ ही नहीं होने दूंगी। ये सोचकर अपने पेट पर हाथ रखकर गौरी पानी के बहाव के विरुद्ध दिशा में उस छोटे से स्रोत की तरफ जाने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो विशाल बंदर नजर आया। उस विशाल बंदर को देखकर ही वो समझ गई कि वो कामुत्कारणी की माया थी। उससे बचने के लिए गौरी ने अपना सर पूरा पानी के अंदर डाल दिया और सांसें रोककर उस बंदर के वहां से जाने का इंतजार करने लगी। वो बंदर वहां पर आया और चारों तरफ मुआयना करने लगा। कुछ देर वहां पर मुआयना करने के बाद जब उसे वहां पर कोई नहीं दिखा तो वो फिर से लौटने लगा। वो जैसे ही वहां से जा रहा था, गौरी से अब और सांसें रोक कर रहा नहीं गया और वो पानी से बाहर निकलती गहरी सांस लेने लगी। उसकी सांसों की आवाज सुनकर उस विशाल बंदर की नजर उस पर पड़ी और वो दौड़ते हुए आया और गौरी के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। गौरी अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई, लेकिन वो विशाल बंदर उसे बेरहमी से घसीटता रहा। गौरी के चीखने की आवाज सुनकर कामुत्कारणी खुशी से झूम उठी। कामुत्कारणी अपने सर के ऊपर हाथ मलते हुए एक जगह पर जाकर बैठ गई और देखने लगी कि किस तरह उसका मायावी बंदर गौरी को घसीटते हुए झरने के नीचे लेकर आ रहा था। गौरी चिल्लाती रही, लेकिन वो विशाल बंदर उसको घसीटकर कामुत्कारणी के पास लेकर आ गया और उसे वहां पर कामुत्कारणी के पैरों के पास ढकेल दिया। गौरी कामुत्कारणी के पैरों के पास जाकर गिर गई। उसके पैरों के पास गिरते ही सबसे पहले गौरी ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा, जैसे उसे अपने बच्चे को बचाना था। कामुत्कारणी ने उससे कहा, मैंने कहा था ना तुझे, यहां पर इस गुफा में मुझसे लुका छिपी खेलने की कोशिश करना बेकार है। ये गुफा मेरी है और मैं इस गुफा की ईश्वर हूं। बिना मेरी मर्जी के यहां पर कुछ नहीं होता। ये कहते ही कामुत्कारणी को शैतान द्वारा दिया गया शारीरिक शोषण याद आ गया, जो उसकी मर्जी के विरुद्ध हुआ था। कुछ क्षणों के लिए कामुत्कारणी विचलित हो गई, लेकिन फिर से खुद को संभाल कर उसने गौरी से कहा, हाँ, तो मैं कह रही थी कि बहुत कोशिश कर ली तूने चालाकी करने की। पर्याप्त हानि पहुंचा चुकी हो तुम मुझे। अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने गौरी को अपनी मायावी शक्ति से कसकर बांध दिया और उसके पैरों के पास अपनी माया की शक्ति से उत्पन्न चूहे छोड़ दिए। उस तरफ पर्वतिया अनंग पिशाच को मायावी रस्सी में बांधकर खींचकर अपने स्थान पर लेकर जा रही थी। अनंग पिशाच ने पर्वतिया से कहा, इस तरह मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं अपना कार्य पूरा करके लौट आऊंगा। पिशाचनी होकर पिशाच की बात का भरोसा नहीं है। पर्वतिया ने कहा, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पूर्वज जो मुझ पर निवास करते थे वो मुझे छोड़कर चले गए और लौटकर नहीं आए। ये सुनकर अनंग पिशाच की आंखें चमकी और उसने कहा, तुम तो पिशाचनी हो, फिर तुम पर कैसे कोई निवास कर सकता है? पर्वतिया ने कहा, मैं पिशाचनी जरूर हूं, लेकिन बरसों पहले लगे हुए श्राप के कारण मेरा रूप पर्वत जैसा हो जाता है और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती मैं इस रूप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अनंग पिशाच ने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, ये मेरा वचन है।
मैं एक ऐसे सिद्ध पुरुष को जानता हूं जो तुम्हें इस श्राप से और इस योनि दोनों से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे यहां से जाने देना होगा। यह सुनकर पर्वतिया ने कहा, ऐसा ही वचन देकर कितने पिशाच मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और तुम्हें मुझ पर निवास करना ही होगा। इससे मुझे शक्ति मिलेगी। अनंग पिशाच को एहसास हो गया कि ये उसको आसानी से जाने नहीं देने वाली, लेकिन उसे किसी तरह इसके चंगुल से मुक्त होकर यक्ष का काम ही पूरा करना था और सिद्धार्थ की मदद करने भी जाना था। इसलिए अनंग पिशाच ने पर्वतिया से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति सोची। क्या थी अनंग पिशाच की युक्ति जिससे वो पर्वतिया से छुटकारा पा सकता था? क्या अनंग पिशाच समय पर अपना कार्य पूरा करके सिद्धार्थ और गौरी की मदद के लिए पहुंच पाएगा? क्या सिद्धार्थ और सौम्य परी गौरी तक पहुंच पाएंगे? क्या सिद्धार्थ के पहुंचने से पहले गौरी कमुत्कारणी से खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।